नमस्कार दोस्तों, आज हमारे बीच है आचार्य श्री अमिताभ जी महाराज। तो चलिए जानते हैं इनके कुंभ को लेकर के क्या अनुभव रहे हैं। महाराज जी, आप इस महाकुंभ में आए हैं। आप कैसा फील कर रहे हैं? क्या विशेष अनुभूति करने के लिए आप यहाँ आए हैं और क्या इसका महत्व है आपके जीवन में? इस क्षेत्र विशेष में एक विशिष्ट प्रकार की आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता है और जिस प्रकार से हम लोग संगति और कुसंगति की बात करते हैं, इसमें ऐसे बहुत से अवधूत आते हैं, ऐसे बहुत से संत आते हैं जो किसी लाइमलाइट में नहीं होते। जब वो इस क्षेत्र विशेष में रहते हैं, चर्चा करते हैं, गंगा स्नान करते हैं, उनकी ऊर्जा भी हम सभी को प्राप्त होती है। जी। कुंभ अपने आप में समस्त संदर्भों को, समस्त धार्मिक, समस्त आध्यात्मिक संदर्भों को एक छोटे से पात्र में समेकित करने की प्रक्रिया का नाम है। सब कुछ अपने भीतर समेट लेने की आकांक्षा का नाम है। जी। अपने समाज की निरंतरता को आध्यात्मिक रूप से जीवंत करने का नाम कुंभ है। बिना किसी प्रकार के आमंत्रण के करोड़ों आदमी आते हैं पंचांग के आधार पर, यहाँ पर कोई किसी को नहीं बुलाता है। जी। कुंभ की ये महत्ता है कि वो भारतीय उपमहाद्वीप ही नहीं अपितु विश्व के अनेकानेक क्षेत्रों में विद्यमान जो सनातनी हिंदू हैं, उन सबको एक करने के एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में प्रयोग हो रहा है और शासन ने भी उसका इसी प्रकार से प्रयोग किया है, उपयोग किया है। ये सबसे बड़ी बात है कि आप यहाँ पर वह सब कुछ देख सकते हैं सनातन धर्म के संदर्भ में जो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। तो बहुत सुंदर समेकन है, बहुत सुंदर तरीके से एसिमिलेशन होता है यहाँ पर। ये अपने आप में आध्यात्मिक अनुभूति है। उसके साथ साथ गंगा यमुना सरस्वती की जो संकल्पना है, उसमें आप ये समझो सरस्वती तो लेटेंट ही होती है ना। अंतश्चेतना के भीतर व्याप्त जो ब्रह्म चैतन्य है, वो उस सरस्वती की कृपा से ही जागृत होता है। उस सरस्वती में भी हम अवगाहन करते हैं और गंगा मैया से, यमुना मैया से हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में जो सुषुप्त सरस्वती है, उसका जागरण संपन्न हो और कुंभ के वास्तविक अर्थ को अपने जीवन में हम उतार पाएं। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और उसके साथ साथ सब एक दूसरे को देखते हैं, कोई कुछ कर पा रहा है, कोई कुछ कर पा रहा है। सबके अंदर एक स्पर्धा होती है, सात्विक स्पर्धा, कि हम भी मनुष्य मात्र के लिए कुछ कर सकें। ये सारी चीजें देखने का बड़ा आनंद आता है और ये unexplainable kind of spiritual ecstasy है which I cannot express in words. सो ब्यूटिफुली डिस्क्राइब। महाराज जी, एक और बात जानना चाहेंगे कि आज जो आप ब्रह्मा कुमारीज में आए, आपने ब्रह्मा कुमारीज की एक्टिविटीज को देखा, जाना, तो आपका इनके प्रति क्या विचार है? बहुत सकारात्मक विचार है। मनुष्य के जीवन में व्याप्त तामसिक वृत्तियों को नष्ट करने के लिए जिस प्रकार से सांकेतिक रूप से यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं कि व्यक्ति के अंदर ये दुर्गुण हो सकते हैं, इनको किस प्रकार से दूर किया जाए, वो बड़ी महत्वपूर्ण बात है। आपका प्रयास फलित हो ऐसी मैं आशा करता हूँ। इसके साथ यहाँ पर मैंने एक लाइव प्ले देखा था बहुत दिन पहले, उसको उद्घाटन के लिए भी मैं आया था यहाँ पर। स्त्रियों के सम्मान की जो बात है, आप जिसको मानती हैं, आपका संस्थान मानता है, ये सबसे उत्कृष्ट बात है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ पर नारी का पूजन होता है, वहाँ पर देवता निवास करते हैं। शक्ति नारी के भीतर निहित है। एक पुरुष पढ़ता है, सामर्थ्यवान होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। एक कन्या जब पढ़ लिख करके सामर्थ्यवान होती है तो कई परिवारों को धन्य कर देती है। तो नारी शक्ति के प्रति आपका जो समर्पण है वो धन्य है, श्लाघनीय है, सराहनीय है। मैं ठाकुर श्री राधा रमन लाल से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी संस्था अपने इन महद उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अनवरुद्ध भाव से गतिशील रहे। महाराज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने अनुभवों को हमारे साथ में साझा करने के लिए। मिलेंगे कुछ और नई हस्तियों के साथ में। बने रहिएगा पीस न्यूज़ में।